नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के लोक नृत्य को देखते हैं। हर राज्य से हम लोग लोक नृत्य को देखेंगे जो कि इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको ना केवल हम लोग देखेंगे बल्कि ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी करते चलेंगे। ट्रिक बहुत मज़ेदार है, इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, वास्तव में तो हम देखें तो भारत में कुल लोक नृत्यों की संख्या जो वो हज़ारों से भी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं, हर राज्य से दो एक लोक नृत्य महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये क्या है, हमारा जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, इसको याद करना है। कैसे याद करना है कि याद करना ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा मित्र है ना, दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, है ना। वो दोनों मित्र हैं और दो कहाँ पहुँचे हैं, जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। और दोनों जब जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं ना, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे तो भाई गाड़ी वगैरह से कहीं पहुँचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भाड़ा दिया। क्या किया, भाड़ा दिया। यहाँ पर जम्मू में गए हैं। जम्मू में कैसे गए हैं, भाड़ा दे करके गए हैं। किस लिए गए हैं, जश्न मनाने के लिए गए हैं। तो दोनों मित्र जब जम्मू में पहुंचते हैं भाड़ा देकर जश्न मनाने के लिए, तो ज्यों ही वो गाड़ी से उतरते ना, त्यों कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा थी, है ना। वातावरण परिवर्तन के कारण उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और वो कूद पड़े और क्या बोले, उफ। और क्या बोले, उफ। उफ का मतलब है कि उनको थोड़ा सा ठंडक वाला कष्ट हुआ। तो इस तरह से आप याद कर लोगे कि जम्मू कश्मीर में भाड़ा दे करके जश्न मनाने के लिए पहुँचे थे और कूद पड़े और उनके मुँह से क्या निकला, उफ। तो हो जाएगा भाड़ा से भांड लोक नृत्य, जश्न से जश्न लोक नृत्य, और कूद लोक नृत्य, और राउफ लोक नृत्य। अब देखिए वहाँ पर जश्न वश्न जो भी मनाना था उन लोग मना लिए। उसके बाद वह दोनों मित्र कहाँ पहुँचे, यहाँ लद्दाख में पहुँचे। और लद्दाख में पहुँच करके क्या किए, 100 डाल लिए। कितना, 100 डाल लिए हैं। तो 100 डाल संकेत 100 डाल का मिल रहा है। तो 100 डाल खरीदे हैं, डलिया जो डाल होता है ना, बच्चे वगैरह खेलते हैं भी। तो 100 डाल लिए हैं और वो 100 डाल लेकर के वो यहाँ से चल पड़े। तो लद्दाख का लोक नृत्य क्या हो गया, 100 डाल हो गया। अब यहाँ से जब चल पड़े हैं तो यहाँ पर आएंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है, एच में लिख देता हूँ, एच से आप समझिए कि ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में जब आए हैं ना, पैदल आ रहे हैं और उनको क्या मिली, नदी मिली। और नदी में वो छप मतलब चलेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, छप की आवाज़ आएगी। तो यहाँ से 100 डाल लेकर के हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश में नदी मिली, नदी से नटी, और उसमें नदी में चलते हैं तो छप की आवाज़ आती है। और उस छप से क्या बनाएंगे, छपेली बनाएंगे। अब देखिए वो दोनों मित्र वहाँ से निकल करके कहाँ आए, वहाँ से निकल करके इस राज्य में आ गए जहाँ पंजाब है। ये पंजाब में आ गए। पंजाब में आने से क्या हुआ, देखो भाई यहाँ पर गए, ठंडक थी, है ना। और यहाँ पर गए, 100 डाल लिए, 100 डाल लेकर के यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए। देखिए सब एरिया क्या है, ठंडक वाला ही है। और ठंडक वाला ही है तो पंजाब में आ रहे हैं तो पंजाब में थोड़ा सा यहाँ पर कम ठंडक रहेगी। और यहाँ पर आते हैं तो वो क्या करते हैं, भांग पीते हैं और क्या करते हैं, गद्दा ओढ़ करके सो जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे आप निकालिएगा कि हरियाणा से जब वो निकले हैं तो पंजाब आए हैं। पंजाब को आप पजामा से रिलेट कर लीजिए, है ना। पजामा, वहाँ पंजाब में आए हैं, वहाँ पर अपना पजामा बदले हैं या पजामा पहने हैं। पजामा पहन करके फिर वो लोग क्या किए हैं, भांग खाए हैं, है ना, भांग पिए हैं। और भांग पी करके वो लोग गद्दा जो मोटा सा गद्दा होता है ना, ओढ़ करके सो गए। क्योंकि वो बहुत ठंडक वाले एरिया से आए थे, इसलिए गद्दा ओढ़ करके ये लोग सो गए। अब यहाँ से फिर क्या हुआ कि ये लोग पंजाब में गद्दा ओढ़कर सोए। उसके बाद सुबह हुआ और फिर कहाँ पहुँच गए, हरियाणा पहुँच गए। ये क्या है, हरियाणा याद रखिएगा। हरियाणा जब पहुँचे हैं तो हरियाणा पहुँच करके अब भाई थोड़ा सा आराम कर लिए ना, तो हरियाणा पहुँच करके ये सांग गाए हैं। सांग माने गीत होता है ना, गाना होता है। तो सांग गाए हैं और क्या किए हैं, गुग्गा डांस किए हैं। तो पंजाब से ये हरियाणा गए हैं, क्योंकि पंजाब से ही काट करके हरियाणा बना है। और ये हरियाणा गए तो हरियाणा में हरियाली देख करके क्या कर रहे हैं, सांग गा रहे हैं। और सांग गाते हुए वो क्या कर रहे हैं, गुग्गा डांस कर रहे हैं। तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा, है ना। पंजाब को पजामा पहन करके भांग पीते हैं और भांग पी करके गद्दा
ओढ़ करके सो जाते हैं। उसके बाद हरियाणा जाते हैं और हरियाणा में क्या देखते हैं, हरियाली देखते हैं। तो हरियाली से हरियाणा रिलेट कर लीजिएगा। और हरियाली देखते हैं तो क्या करते हैं, सांग गाते हैं। सांग मतलब गाना गाते हैं और गाना गाते हुए वो डांस भी करते हैं और जो डांस करते हैं उसका नाम है गुग्गा डांस। अब देखिए यहाँ से हरियाणा से यहाँ से लोग निकलते हैं और निकल करके कहाँ जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड को आप यूके से रिलेट करिए। यूके, ये लोग यूके गए हैं और यूके जा करके ना, देखिए दो मित्र हैं, उन्हीं दोनों को कहानी के रूप में मैंने रिलेट किया है, जोड़ा है एक दूसरे से। तो यहाँ से गए हैं यूके और यूके में वो कम आयु की लड़की को अपनी घरवाली बनाए हैं। दोनों में से एक क्या किए, दोनों गए यूके, लेकिन दोनों में से एक ने उस वहाँ पर कम आयु की लड़की को घरवाली बना लिया मतलब शादी वगैरह कर लेगा तो घरवाली बन जाएगी। तो यहाँ से आप रिलेट करिएगा कि यूके की कम आयु की लड़की को उसने घरवाली बनाया। तो यूके से उत्तराखंड, और कम आयु की है तो कुमायु, और घरवाली बनाया तो घरवाली से आप गढ़वाली लोक नृत्य रिलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड की जो लोक नृत्य है वो क्या हो जाएगा, यूके की घरवाली, यूके की कम आयु वाली को घरवाली बनाया है ना। तो इस तरह से उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। अब यहाँ से उत्तराखंड से वो लोग कहाँ आते हैं, यूपी आते हैं। कहाँ आते हैं, यूपी आते हैं। अब आप जानते हो कि शादी एक करके आया है तो अब उसके यहाँ थोड़ा सा क्या होगा कि भाई प्रोग्राम रचा जाएगा ना। अब वो यूपी आया है, अब यूपी में ही उसका घर है उन दोनों का, और वहाँ पर प्रोग्राम रचा गया है ना। और उस प्रोग्राम में छौरा जो शादी किया था वो वाला छौरा है ना, उस प्रोग्राम रचा गया और उसमें वो छौरा जो शादी करके आया है वो छौरा कजरी नाम की एक डांसर थी, वो नृत्य कर रही थी। तो उसी को मैंने रिलेट किया है। वो छौरा कजरी की रासलीला को देख करके उसके नौटंकी कुल में कूद पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में आ गए तो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम हुआ तो वो छोरा जो शादी करके आया वो कजरी की रासलीला है ना, कजरी की रासलीला को देख करके उसके नौटंकी कुल में कूद पड़ा। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि यूपी में झौरा लोक नृत्य है और कजरी लोक नृत्य है, रासलीला लोक नृत्य है और नौटंकी लोक नृत्य है। अब देखिए यहाँ आ गए, अब ये लोग घूमने गए थे, घूम करके अब आ गए अपने घर। अब यहाँ से ये इसको देखिए राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, राजस्थान है ना। ये ही मानकर चलिए कि इन दोनों लड़कों में से दोनों लड़के पुनः कहाँ गए, अब भाई अपने घर आ गए, वहाँ पर अपना सेटअप वटअप कर दिए, उसके बाद पुनः घूमने निकले हैं और राजस्थान गए हैं। तो वहाँ पर उन लोगों ने कठपुतली नृत्य देखा। वो दोनों लड़के वहाँ पर कठपुतली नृत्य देखा, और घूम घूम कर भाई देखना पड़ेगा ना, इसे ऐसा तो है नहीं कि एक जगह रहेगा। तो घूम घूम कर उन्होंने कठपुतली नृत्य देखा। और कालबेरिया से मतलब अब राजस्थान भाई सूखा वाला एरिया है, वहाँ पर धूप ज़्यादा तीव्र लगती है क्योंकि वो रेगिस्तान है ना, वहाँ पर पानी वानी की थोड़ी सी किल्लत रहती है ना, और भोजन पानी का किल्लत रहता है, इसलिए वो काली बेर खाते हैं, काली बेर खाना पड़ता है। तो राजस्थान में भोजन की कमी होने की वजह से उनको काली बेर खाना पड़ता है और घूम घूम करके कठपुतली नृत्य देखना पड़ता है ना। अब ये हो गया आपका राजस्थान का लोक नृत्य, कठपुतली हो गया, घूमर हो गया, कालबेरिया हो गया। अब आते हैं यहाँ पर गुजरात में। ये जो गुजरात है, गुजरात में आप देख रहे हो कि ये एक डंडे जैसी लकीर दिख रही है, ये भी एक डंडे जैसी लकीर है। तो इससे आप रिलेट करिए कि भारत के मैप में डंडा जैसी जो आकृतियां हैं वो कौन से राज्य को प्रदर्शित करती हैं, तो वो गुजरात को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए डंडे जैसी आकृति है। तो यहाँ पर डांडिया लोक नृत्य है, डांडिया लोक नृत्य है। आप जानते हो ये सब क्या है, समुद्र है। अगर यहाँ पर सोचिए अगर पानी बरसे, यहाँ का पानी यहाँ से टिप 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 यहाँ चुएगा, तो ऊपर ये वाला जो ऊपर का डंडा है यहाँ से इस वाले डंडे पर पानी टिप टिप करके चुएगा। तो यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि यहाँ का एक लोक नृत्य और क्या है, टिप पानी है ना। और गुजरात है तो गुजरात में गरबा तो बहुत फेमस है, ये आप जानते ही होंगे, नहीं तो इससे रिलेट कर लीजिए, गा से गुजरात, गा से गरबा। या फिर ऐसे भी नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो ये क्या बनाया है, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ भाग है, ये क्या है, ये हमारे देहात में, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इसको कहते हैं गर्भ। क्या कहते हैं,
गर्व कहते हैं ना, तो ये एक प्रकार का कर्व या गर्व से रिलेट कर लीजिए, उससे क्या बन जाएगा, गरबा लोक नृत्य बन जाएगा। अब देखिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कैसे हम याद करेंगे, ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को मैं महारानी से रिलेट करता हूँ, तो महाराष्ट्र को मैं महारानी कहूँगा। और महारानी ने क्या किया, महारानी ने यानी महाराष्ट्र ने या महारानी ने भी याद करने का एक बहाना है ना, तो महाराष्ट्र या महारानी ने लव का तमाशा बना दिया, महारानी ने लव का तमाशा बना दिया। तो महारानी से महाराष्ट्र और लव से लावनी और तमाशा से तमाशा, तो लावनी लोक नृत्य और तमाशा लोक नृत्य ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। अब यहाँ से आते हैं, ये आपका कर्नाटक है, ये क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक है ना, कर्नाटक। इससे आपको थोड़ा सा रिलेट करिए, नाटक कर्नाटक है ना, यानी कर नाटक, यानी कोई लड़का है वो वही नाटक करेगा है ना। तो उसी से एक टीचर बोल रहा है कि नाटक मत कर है ना, अच्छा गान कर, अच्छा गान कर है ना, जैसे नाटक मत कर, अच्छा गान कर है ना, वीर लोग गुस्सा नहीं करेंगे, वीर लोग गुस्सा नहीं करेंगे। तो एक टीचर है वो समझा रहा है अपने स्टूडेंट को कि नाटक मत कर है ना, नाटक मत कर, अच्छा गान कर, वीर लोग गुस्सा नहीं करेंगे। तो यहीं से रिलेट कर लीजिएगा कि कर्नाटक का अच्छा गान से यक्षगान और वीर लोग गुस्सा नहीं करेंगे यानी वीर गास्य लोक नृत्य यहाँ का हो जाएगा। अब देखिए ये केरल है, केरल का लोक नृत्य कैसे याद करें, तो भाई ये केरल है, केरल को करेले से रिलेट करो, किससे, करेला से है ना, केरल को करेला से रिलेट करो। तो जो भैया करेला होता है ना, जो लोग करेला वगैरह जानते होंगे वो जानते हैं कि जब करेला पक जाता है तो पक जाने के बाद उसमें जो बीच में बीज होता है ना, मतलब जब पक जाता है तो बीच में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो करेला पकने पर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और उस लाल से थुलाल निकाल लीजिए है ना। और जब वो लाल हो जाता है ना, तो अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो भाई लाल चीज़ों पर वो ज़्यादा टूट पड़ता है, तो वो क्या करेगा, उसको चखने का प्रयास करेगा यार है ना। यानी जब वो करेला बीच में लाल दिखेगा तो बच्चे का मन क्या करेगा कि चख दे यार है ना, यानी चकयार कुठू लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। अब देखिए ये लोक नृत्य कहाँ का है, तमिल का है, कहाँ का है, तमिल का ये लोक नृत्य है। और तमिल में कैसे याद करेंगे, देखिए तमिल है ना, यहाँ पर हम ऐसे कहें कि ताल मिला मम्मी, ताल मिला मम्मी। एक लड़का है अपनी मम्मी से कह रहा है ताल मिला मम्मी है ना, तो ताल मिला यानी ताल मिला से तमिल हो जाएगा और मम्मी से हो जाएगा कुम्मी। तो ताल मिला मम्मी यानी ताल मिला मम्मी से हो जाएगा ताल मिला से तमिल और मम्मी से हो जाएगा कुम्मी। तो ये लोक नृत्य हो गया कहाँ का, तमिल का, ताल मिला कुम्मी मम्मी है ना। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश है, और इस आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है और इसको हम कैसे याद करें कि हमको याद रहे है ना। तो ये आंध्र है ना, आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश। यहाँ से आप रिलेट करिए कि एक व्यक्ति है वो अंधा है ना, वो एक व्यक्ति है वो क्या है, अंधा है, और उस अंधे व्यक्ति को आप गोभी दे रहे हैं, गोभी जो खाने वाला होता है ना, खाने के लिए आप गोभी वगैरह नहीं सब्जी में यूज करते हैं वो गोभी। तो उस अंधे को अगर गोभी दिया जा रहा है ना, तो वो उसको क्या समझ रहा है, गोभी नहीं समझ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बेचारा अंधा है नहीं समझ पा रहा है, वो घंटा समझ रहा है। क्या समझ रहा है, घंटा, जो मंदिर में बजाया जाता है घंटा है ना, उसको समझ रहा है। तो ये अंधा गोभी को घंटा समझ रहा है, तो अंधा से आंध्र है ना, गोभी से गोभी लोक नृत्य, और घंटा से घंटा मर्दाला लोक नृत्य, घंटा मर्दाला लोक नृत्य। ये हो गया आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा कि आंध्र मतलब अंधा, गोभी देने पर उसको घंटा समझता है ना, तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। अब ये देखिए ये क्या है, उड़ीसा है, क्या है,
उड़ीसा है। उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। उड़ीसा मतलब उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा का मतलब क्या? उड़ने के लिए कोई कह रहा है ना, उड़ीसा यानी उड़ने के लिए कह रहा है। और उड़ेगा क्या? पाला, पाला जो पड़ता है ना ठंडक वंडक के महीने में पाला पड़ता है ना। तो वही है कि कह रहा है कि उड़ीसा यानी उड़ीसा, उड़ा पाला है ना, उड़ा पाला बाघ भागा, उड़ा पाला, पाला उड़ा है और बाघ भागा, भाग चला है ना। तो उड़ा से उड़ीसा, पाला उड़ा पाला, पाला से पाला लोक नृत्य, और बाघ भागा, बाघ भागा से बाघ नाच, बाघ नाच, ये लोक नृत्य हो जाएगा कहाँ का? उड़ीसा का। अब यहाँ तक हो गया। अब आइए इधर देखते हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल है ना। अरुणाचल यानी अरुणाचल में एक लड़के का नाम दिख रहा है, अरुण, अरुण का आंचल है ना, अरुण का आंचल। मान लीजिए ये क्या है? अरुण का आंचल है। और अरुण का आंचल यानी आंचल को मैं ज़मीन, जगह ज़मीन से रिलेट कर देता हूँ है ना। इधर आप जानते हो चीन है और चीन से सटा हुआ ये अरुण का आंचल है। तो अरुण ने क्या किया भाई? अपनी ज़मीन को चीन से बचाने के लिए उसको युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध करना पड़ता है तो उसको वह युद्ध कैसे करेगा? मुखौटा वगैरह पहनना पड़ेगा है ना, ताकि मुंह पर उसको छर्रा यानी गोली ना लगे। तो वही है कि अरुण अपने आंचल यानी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसको युद्ध करना पड़ता है। और वह युद्ध कैसे करता है? मुखौटा पहन करके वो युद्ध करता है, मुखौटा पहन करके वो क्या करता है? युद्ध करता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नागालैंड। ये क्या है? नागालैंड है। और नागालैंड में नाग, नाग मतलब एक सर्प से आपका संकेत हो रहा है। और नाग जो होता है यानी सर्प जो होता है उसमें आप देखिए वो बाहर की तरफ ऐसे जब निकालता है ना तो ये चोंच रहता है। ये क्या रहता है? चोंच रहता है। तो उसी से रिलेट कर लीजिए कि नाग के पास क्या होता है? चोंच होता है। उसी को चोंग लो, चोंग लो, चोंग लो। चोंग जब भी वर्ड मिले तो आप चोंग को चोंच से रिलेट करिए। और चोंच किसके पास? हमने बताया है नाग के पास होता है। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि ये नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? चोंग लो है। अब यहाँ पर ये जो है आपका मणिपुर है ना, मणिपुर, मणिपुर जो है, मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो क्या है? बसंत रास, बसंत रास है। और बांस नृत्य है। तो बसंत बांस, बसंत बांस मणि है, बसंत बांस मणि है। अब देखिए ये आपका जो मिजोरम है, इस मिजोरम का जो लोक नृत्य है उसका नाम है चिराग, मिजोरम का चिराग है ना। मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? चिराग है। इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें से जितने मैंने राज्यों को बताया वो तो बताया ही, अभी कुछ राज्य बचे हैं उनको भी देख लीजिए है ना, महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, बचे हुए राज्य का अब यहाँ पर देख लीजिए है ना। इनको देख लेने के बाद कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचता है जहाँ से मैंने लोक नृत्य नहीं बताया है ना, लेकिन इनको देख लेने के बाद देखिए ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ है ना। तो 36 से 36 और गढ़ से गाड़ी है ना। छत्तीसगढ़ क्या क्या है? गाड़ी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ही रिलेट करिए। 36 गाड़ी, 36 गाड़ी जिसके पास रहती है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है ना। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? गाड़ी। और यहाँ पर ये झार है, झारखंड है। और झारखंड से रिलेट करिए झरना। झरना से जब पानी गिरता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है। और जब झरने से पानी गिरेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरेगा, तो बताइए क्या एक पाइप से उस पानी को कवर किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए मैंने अनुमान अपना लगाया कि क्या लगाना चाहिए। झरना अगर है तो झरने के पानी को अगर दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए मुझको कितना? 6 पाई लगाना चाहिए। कितना? 6 पाई लगाना चाहिए। तो झरना से झारखंड और 6 पाई से छऊ और पाई का, 6 पाई से छऊ और पाई का, ये 2 राज्य ये हो गए है ना। अब देखिए ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है उनको ऐसे ही याद रखिए कि त्रिपुरा का लोक नृत्य बिजू है और लेबांग बुमानी है। बिजू है और लेबांग बुमानी है ना। और ये आपका मेघालय है। मेघालय आप जानते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पर खासी, गारो, जयंतिया
ये 3 पहाड़ियाँ होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो पानी यहाँ गले तक भर जाता है ना। तो जब पानी गले तक भर जाता है तो यहीं से रिलेट करिए कि मेघालय जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है ना, वहाँ पर क्या होता है, पानी कहाँ तक आ जाता है, गला तक, है ना, गला तक, बागला, है ना, तो गला उसमें आ रहा है तो बागला, बांग्ला रिलेट करिए कि मेघालय से है, और मेघालय का लोक नृत्य ये आपका लाहो भी है ना। अगर आप देहात से थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो इस तरह से इसको रिलेट कर लीजिए कि लाहो बांग्ला, है ना, लाहो बांग्ला। तो यहाँ पर आपका लाहो और बांग्ला लोक नृत्य हो जाएगा, कहाँ का, मेघालय का। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका असम है, और असम है तो असम, ये असम है ना, और यहाँ से रिलेट करिए कि असम, असम की एक बहू है, असम की एक बहू है, वो काले गोपाल के साथ भाग गई। तो यहाँ से असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो असम हो गया, असम का बिहू हो जाएगा और कली गोपाल हो जाएगा, असम का बिहू और कली गोपाल हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो ऊपर की तरफ निकला हुआ भाग है ये आपका सिक्किम है, और सिक्किम यहीं पर थोड़ा सा चीन से और इधर से भूटान से टच करता है, तीन देशों के साथ ये सीमा बनाता है। और तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा संकट है इस राज्य के ऊपर, जो तीन देशों के सीमा से टच करता हो उसके ऊपर क्या है, संकट है। इसलिए यहाँ पर कौन इस को रक्षा करने के लिए हमने रखा है, हमने यहाँ पर शिव कुमार को रखा है ना, यानी शिव कुमार मतलब शंकर जी के कुमार यानी गणेश जी, है ना, तो उनको शिव कुमार कहा जाता है। और शिव कुमार यहाँ पर इसी से याद करिए कि यहाँ पर शिव कुमारी लोक नृत्य है, और वो शिव कुमार क्या करता है ना कि इन तीनों को भी कंट्रोल करना है, तो वो कहता है छुओ और हम फाड़ देंगे। यानी अगर यहाँ पर ये भूमि सिक्किम को छूने का भी प्रयास करोगे ये तीनों देश, तो हम क्या करेंगे, तुमको फाड़ देंगे। तो छू फाड़ नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम का। और यहीं पर क्या है, बिहार है, और बिहार का लोक नृत्य है जाट जातिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, बिहार का है। देखिए मटकी माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मटकी, माँ से मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, मटकी हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मटकी। अब देखिए ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो लोक नृत्य है वो है लावा, लक्षद्वीप का लावा है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार से ही रिलेट है निकोबारी नृत्य अंडमान निकोबार द्वीप का लोक नृत्य है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि भारत के लोक नृत्य से रिलेटेड था। इसके लिए मैंने जो ट्रिक बताया वो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मदद करेगा इसको याद करने में, है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको समझा नहीं जा सकता, इनको याद ही करना होता है। और याद करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए था, है ना। और सहारे के रूप में मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर रिलेट करके स्टोरी के टाइप का बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको तैयार करने में सक्षम होंगे। अगर ऐसा लगता है आपको कि आपको ये टॉपिक पसंद आया है और इसके आधार पर आपका लोक नृत्य थोड़ा आसान हो जाएगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।